अभिमान इस दुनिया में किसी का रहा नहीं, जिसने किया है उसको मुंह की खानी पड़ी, ऐसा लेख बताता युगों युगों का लेख आपके मध्य विद्वानों द्वारा लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी के एक कल्प में जो पुत्र हुए दक्ष महाराज, दक्ष के 13 कन्या हुई, जिनमें से एक कन्या सती, सती जो शक्ति का रूप थी, शक्ति ने 108 बार जन्म लिया, 108 बार भजन करके शंकर भगवान को अपना वर चुनया। दक्ष के घर में सती का जन्म हुआ और वो बचपन से ही अपने वर के रूप में शंकर भगवान को भजन करने के मांगती रही। और जब शादी के लायक हुई तो उसने जिद करी कि मैं शंकर भगवान से शादी करूंगी। दक्ष महाराज इससे नाराज थे कि बेटी तू राजा की लड़की, ये डूब का मरी, किसी राजकुमार से तेरी शादी होनी चाहिए। ये शमशानों में रहता है, ये तन पर बभूति रमाता है, इसका रहने घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं, तुम किस गैल जागी। पर वो जद पाड़ी रही, जद करके उसने शंकर भगवान से विवाह किया था। तो दक्ष महाराज ने कहा था कि जा, मैं इसने के मानू, जा चली जा आज से, इसके साथ साथ तेरे साथ भी मेरा कोई नाता नहीं। और सती शंकर भगवान के साथ चली जाती है। दक्ष बड़े प्रभावी राजा थे, बड़ा उनका वर्चस्व था, सभी ऋषि मुनि महात्मा गंधर्व किन्नर सभी उनका लोहा मना करते थे। यहां से बड़ा अहंकार राजा दक्ष को अपनी ताकत पर था। उन्होंने दधीची ऋषि को संदेश भिजवाया था कि वह सभी सन्यासी योगी महात्मा जितने भी, वह सभी को संदेश करो, सभी को इकट्ठा करो, वह मैं कोई ऐसा काम करना चाहूं जो दुनिया में किसी ने भी ना कराया हो। यहां से एक कथा शुरू होती है। ए जी अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। अभिमान करनिया समय पछताया। जब राजा दक्ष का ओहो हो डाला ठेकेदार साहब, आपकी जय हो, 100 रुपये से मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। दक्ष महाराज ने दधीची ऋषि के पास संदेश पहुंचाया। दधीची ऋषि ने सभी संत मुनियों को, महात्माओं को संदेश पहुंचाया कि वह इकट्ठे हो जाओ, एक सभा का आयोजन। कैसे, क्या कहानी बनी, क्या लिखा। ऋषि के पास गए रक्षा और परीक्षा लेने, वे करके पूरी आस गए। बड़ी बड़ी दूर ये बड़े बड़े खास गए, बड़ी बड़ी दूर ये बड़े बड़े खास गए। ओ नेमी सारण तीर्थ ऊपर सारे वे इकट्ठे हुए, त्यागी और वैरागी योगी सन्यासी भी डटे हुए। संत सनंदन संत कवारा सब तय आगे बैठे हुए। संत सनंदन संत कवारा सबसे आगे बैठे हुए। उन्हें ब्रह्मा जी के
युवा मंडल की तरफ से 100 रुपये से मान सम्मान उत्साह किया जाता है। बार बार धन्यवाद। हमारे आदरणीय भाई दरोगा जी श्री दौड़ गांव से हैं, बहुत पुराने संस्कृति प्रेमी हैं और प्रेम में नौकरी पर तावदा झाजर टकरा गया निबला कड़े है प्रोग्राम में उम्मीद थड़ंदा घर की टाल उड़े चलेंगे। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। भगवान परशुराम युवा मंडल भवानी खेड़ा 30 तारीख को यानी कि परसों के एक दो तड़का आ गया, वहां भी भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। भाई नरेंद्र दांगी सुमित सातरोड़े छोटी सी पार्टी हमारी भी वहां अपनी प्रस्तुति देगी। जो संस्कृति प्रेमी हैं, सत्संग प्रेमी हैं, सभी आमंत्रित हैं। 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। ओ चीड़ कोशिक बरगू गौतम अगस्त और कपिल मुनि जैमिनी श्रृंगी ऋषि दुर्वासा और नारद गुनी सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। ये सब ऋषियों ने मिलकर दक्ष के स्वागत का इंतजाम किया। सब ते पाछ दक्ष आए उठ स्वागत सरे आम किया। शंकर जी तो उठे नहीं बोले ना प्रणाम किया। शंकर जी तो उठे नहीं बोले ना प्रणाम किया। अरे आगे सीने के दक्ष फेरी तिरछी नजर लखाया रे अभिमान करनिया हमारे लिए आदमी चाचा ईश्वर जी 100 रुपये से मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद। उमरावत गांव से छोटे भाई अजय 100 रुपये से मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद। श्री दरोगा जी 100 रुपये पहले 100 रुपये और 200 रुपये से मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद। सभी ऋषियों ने स्वागत की तैयारी करी। दक्ष महाराज आओगा और जब सबसे पीछे दक्ष आए सभी संत महात्माओं ने उसका स्वागत किया, पर शंकर भगवान को ये पता था अहंकार मचूर अपने स्थान से उठे नहीं और नाट्य में तक शंकर भगवान का ससुरा लग गया था नहीं। आधे तिरछे नजर थे देखकर अपने आसन पर जा बैठा। वहां दक्ष ने ऋषियों को कहा कि भाई तैयारी करो, ऋषा काम करो जो किसी ने भी नहीं कराओ। अरुण तो बतला गए और फिर शंकर भगवान के लखा ने बोला के ला गया अपने आप ने। अरे ठीक है, मेरी कन्या माननी नहीं, मेरी छोरी माननी नहीं, नाता है मेरा तेरा, पर न्यू मत मान जाइए, कदे समय आओगा तेरा जरूर तोड़ूंगा। क्या से मनसा पूरी मारी करो, किसे ने भी करया ना हो को ऐसा काम जारी करो। सामग्री तुम लेके आओ, यज्ञ की तैयारी करो। सामग्री तुम लेके आओ, यज्ञ की तैयारी करो। फिर दक्ष बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा, मेरे से तो बढ़ कर कहने
तपना भरपूर तेरा, समय आव देख लूंगा मैं तोड़ूंगा गुरूर तेरा। समय आव देख लूंगा तोड़ूंगा गुरूर तेरा। अरे इतनी कह के राजा दक्ष वो दंत्य करो दम आया रे अभिमान कर लिया अंत समय, अभिमान कर लिया अंत समय पछताया। हमारे साथी भाई रामनिवास मेजर साहब भगवान परशुराम युवा मंडल की तरफ से 100 रुपये से मान सम्मान अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपनी कलम से लोहा मनवाने वाले हमारे लिए आदरणीय बड़े भाई सुखबीर जी बड़म्बा गांव से मास्टरों के शिष्य हैं, बहुत बढ़िया कवि, 100 रुपये से मान सम्मान अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। जब शंकर जी ने इतनी बात कही, जितने गण थे जब शंकर भगवान का अपमान देखा सभी क्रोधित हो जाते, सारे क्रोधित हुए, शंकर भगवान शांति से बैठे रहे। और जो गण थे, नंदी गण था, महारुद्र महानंद महादेव जितने भी रुद्र थे शंकर भगवान के, जो मेन रुद्र 11, उसके बाद 108, उसके बाद 1008 और उसके बाद अनगिनत जिन गणों की गणना भी नहीं कर सकते, सारे जब क्रोधित हुए शंकर भगवान ने सारे डांटे, निवलारे डटो समय आओगा। फौजी बंसल जी 251 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। इस हिंदुस्तान की शान मेरे लिए आदरणीय मेरे बड़े भाई मेरे अजीज साथी नाड़ पहलवान जी 251 रुपये से मान सम्मान अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय चेयरमैन साहब सुंदर अत्री जी भवानी खेड़ा से 100 रुपये देते हैं, बार बार धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय हमारे लिए गुरु समान सत्यनारायण मास्टर जी भवानी खेड़ा से गुरु जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। सुरेश पारासर प्रधान जी 100 रुपये से मान सम्मान अफजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। शंकर भगवान ने गणों को रोका, पर नंदी गण बार बार जब गुस्से में आता रहा, दक्ष ने नंदी टोके, लरे नंदी ये मोटे वेल रहे केला गया, सब तो ठाडा मान गया इसने, जब जबान करी तो जीभ न काट दूंगा। क्या कहा? अरे धूने ऊपर शांति से, तूने ऊपर शांति से बैठे रहे महाकाल महारुद्र महानंदी महाकाल, आए चाल धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। फिर दक्ष बोले नंदी गण से, किया है अभिमान तने, मेरे से तो बढ़ कर कहने, मान्या गुण बलवान तने, याद रख काट दूंगा जकरी है जबान तने, याद रख काट दूंगा करी है जबान तने। अरे बोल सुना जब बोले सुना जब, अरे राजा दक्ष का ऋषियों की कापी काया रे अभिमान करनिया अभिमान करनिया अंत समय बदनार, अभिमान करनिया अंत समय पछताया। सभी संत महात्माओं योगी जति सती सबको यज्ञ का निमंत्रण दिया जाता है।
और यज्ञ करवाने के लिए सभा में भृगु जी को मनोनीत किया जाता है कि भृगु जी की अध्यक्षता में यज्ञ होगा। इतना वर्षव था दक्ष का, इस सब बुलाए पर जो सभा में बुलावा दिया था, सारे बाटा चाल पड़े। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान सती के साथ बैठे हुए और सब कम जाता देखा। सती ने बोली महाराज ये संत महात्मा और गंधर्व किन्नर देवता सब कम भाज रही है केस है। शंकर भगवान हंसने लग जाते हैं, फिर बार बार बुझे गई तो बता दिया कि भाई तेरे बाप ने राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। फिर महान लखाओ महाराज तेरा न्योता कौन है? क्या निमंत्रण को आया करके सब कनखल में चले गए, बिना ही विचार किए बुरे ओरे बाले गए। शंकर जी के गात से हम काले हाथ मले गए। शंकर जी के गात से हम काले हाथ मले गए। ऋषि महात्मा सन्यासी योगी, ऋषि महात्मा गंधर्व किन्नर सन्यासी और चले जती। शंकर जी से हाथ जोड़ बूझ रही खड़ी सती। शंकर जी फिर इतनी सुन के हंसने लगे कैलाशपति। सती की ये बात सुन के हंसने लगे कैलाशपति। फिर शंकर जी ने खुश हो के सारा हाल बताया रे। अभिमान करनिया अंत समय वो बताया रे। अभिमान करनिया अंत समय बताया। ये तेरे बाप ने यज्ञ करवा सारी दुनिया उड़ो भाजरी। हे महाराज तेरा न्योता नहीं, बोला मेरा तेरा कोई न्योता नहीं। जिस दिन ब्याह कराया था उस दिन उसने कह दी थी मोटे गैल हमने तू भी त्याग दी थी, छोरी की जरूरत नहीं। हे महाराज मैं जाऊंगी मेरे बाप के क्या करेगी? कैप्टन जयवीर शर्मा जी पुरा गांव से हैं, 100 रुपये देते हैं, बार बार धन्यवाद। मेरे छोटे भाई हैं दराना से कृष्ण जी, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। हे महाराज मैं मेरे बाप के जाऊंगी क्या करेगी? इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना बड़ा मेला हो, मेला देख के आऊंगी और जो मेरे पिता और पति के बीच का झगड़ा वो मेट काऊंगी। शंकर भगवान ने बोले बावड़े नहीं बनया करते, बेइज्जती हुए आग्रही ने कामा में बिना बुलाए किसी का जाना नहीं चाहिए। पर जद पड़ी रही शंकर भगवान ने बोले तेरे बस की बात कौन है? या माया और रच रखी जा, इस यज्ञ का अंजाम ठीक नहीं होगा, इस यज्ञ का अंजाम गलत होगा, तू मान जा। मानी नहीं गई। श्री जगदीश सांगड़ा जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। गैर के कहानी में क्या लिखा? ओ सत्ती बोली, शंकर से पिता के घर जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करवाया कहने आऊंगी। पिता और पति का झगड़ा मैं सारा मिटा चाहूंगी। पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। फिर शंकर जी ने कहा सती से चितना डगाया करते, बिना बुलाया किसे के भी कद्दे भी ना जाया करते। बिन आदर का टुकड़ा जग में कहीं भी ना खाया करते। बिन आदर का टुकड़ा जग में कहीं भी ना खाया करते। पर बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना। अरे मिट सा
नाथपुराम युवा मंडल की तरफ से शोर किशोर मान सम्मान सजाया किया जाता है। बार बार धन्यवाद। घरा जाके बापू की छाती में टक्कर मार दी पिताजी। यो इतना देश जोड़ रखा केला लिया तन वो ब्रह्मा जी ने कहा है जितने विद्वान सारे वेदों का ज्ञान उसको है। कुबेर जी ने कहा है उससे बड़ा धनवान धरती पर नहीं। अरे सारी दुनिया में एकमात्र शंकर जी है जिसको सरजीवन विद्या याद है, जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। तुमने केला लिया वो क्यों ना बुलाया वो रोहा पिट्टी करे बाप का आगे के कहानी बनी। पति की आज्ञा तार गई इसमें नहीं झूठ कथी व पिता के दरबार गई। क्रिया आले गुण अवगुणवा पल में विचार गई। ब्रह्मा जी ने कहा है वो वेदों में विद्वान पूरा। कुबेर जी ने कहा है वो धनियों में धनवान पूरा। सरजीवन विद्या याद जिसके गुणियों में गुणवान पूरा। जीवन विद्या याद जिसके और फिर बता दे हमारे अजीज साथी हैं, बहुत बढ़िया संस्कृति के सुनने वाले जानकार हैं। विनोद शर्मा जी 100 रुपये से मान सम्मान सजाई करते हैं। बार बार धन्यवाद। बाप आकर रोड़ा करती रही पिताजी जितने आए सब में विद्वान वो है, तूने क्या खातिर नहीं बुलाया। बाबू गल लड़े थी इतने में माँ दीगी, माँ की कोड़ी भरकर रोई। क्या कहा रोने लगी माँ बेटी में। फिर आगे प्रेम की बातें होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा वो माता आगे सोने लगी। कन खड़के मरीषी लोग वेद मंत्र गाए रहे। अग्निहोत्र खैरात आदि मन हर साए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। अरे कनखल के माँ दिख रहा से चोकर दे आनंद छाया रे। अभिमान करनिया अंत समय रे। अभिमान करनिया अंत समय रे। अभिमान करनिया अंत समय।
रुपए से 50 रुपए से मान सम्मान सजाई करते हैं, बार बार धन्यवाद। जब माँ गरवा पिटी करी, राजा तक छोड़े आ गया, सती का हाथ पकड़ाने वाला, ए छोरी के चावे, थोड़ी बार पहले मेरी छाती में टक्कर मारा थी, घर कलेश करे, बात सुन ले, रहना हो तो प्रेम से रे, और ना जिस दिन उस मोडे गैल गई थी मैंने तो उस दिन कह दी थी मारी सहे नहीं, के करना ही हाड़े, रहना तो प्रेम से रहना, और रास्ता पड़ा भली बुरी कहता है, के कह दिया। किसके गुण गाने लगी, भौंकने सिखाई कुत्ती, पाड़ने को आने लगी, उसको तो समझाया नहीं, हमें क्यों समझाने लगी, उसको तो समझाया नहीं, हमें क्यों समझाने लगी। वो ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर, डूब के न मर जा बेटी, मोडे की करे से मेरे, रहना हो तो रहो प्रेम से, न जाने में मतलब देर, रहना हो तो रहो प्रेम से, न जाने में ना लाओ देर। अरे क्रोध में भरे के सुनाया रे अभिमान करनिया, अंत समय बदनाया रे अभिमान करनिया, अंत समय बदनाया रे अभिमान करनिया, अंत समय कि रहना हो तो रहो प्रेम से, ना जाने में मतलब देर। इतना बोल सुना, मुंह तो बोल नहीं पाते, आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं, और सती वहीं से चुपचाप चल पड़ती। दक्ष ने सोचा क्या करेगी, मोटे दौरे चली जाएगी, पर ऐसा काम कर दिया जो इतिहास बन गया सदा सदा तक, जब तक सूरज चांद रहेगा ये गाथाएं गाई जाएंगी। क्या कर दिया, क्या लिखा, सुन के पिताजी का वचन सुन के, नैनों से लगी थी जहरी नीची गर्दन, कर कैसी ऋषियों बीच जा हुई खड़ी, अग्नि को प्रणाम करके वह हवन कुंड में कूद पड़ी, अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी। अरे नंदी गण ये देख के ने क्रोध में गया अपार, ऋषियों ते लड़ाई करी, कईयों का अक्षर गया तार, भृगु जी के तप गया गे, नंदी गण भी गया हार, भृगु जी के तप गया गे, नंदी गण गया हार। अरे फिर नंदी जी शिव शंकर पे आया रे अभिमान करनिया, अंत समय बदनाया रे अभिमान करनिया, अंत समय वो बदनाया रे अभिमान करनिया, अंत समय पछताया। जी काफी नाम पहले भाई 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद।
पिताजी का वचन सुनकर नैनों से लगी थी झड़ी, नीची गर्दन करके सती ऋषियों बीचा हुई खड़ी, फिर अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी। नंदीगण साथ आया था। इतना देख नंदीगण जी क्रोध में गया पर लड़ाई करने लगा। सारे ऋषि अगाड़े ऋषियों से लड़ाई करी, कईयों का शर गया तार, पर दरगू जी के तप के आगे नंदीगण भी गया है। दरगू जी जो सामने आए, दरगू की नंदी की लड़ाई हुई, दरगू के सामने नंदी को भी हार माननी पड़ी। उड़े तब आजा सीधा शिव शंकर के पास। वहां जब शिव शंकर को पता लगा कि सतिया हवन कुंड में कूद चुकी, उड़े तो गणों के सहित चले। गणों ने चढ़ाई करी। के कहानी बनी कनखड़ में कहता वन होता, और के कहानी बनी के खड़ा गए खड़ा बाजा के क्यों है क्या कर शंकर जी फिर उठ के चले, ओ शंकर जी फिर उठ के चले। गानों ने चढ़ाई करी कनखड़ के महा आके ने ऋषियों से लड़ाई करी। एक आधे की मूछ ढाडी पाड़ के गड़ाई करी। एक आधे की मूछ ढाडी पाड़ के एक एक वीर भद्र ने सारा साटा साट दिया, लेकिन त्रिशूल शीश दक्ष जी का काट दिया। शिव शंकर ने आगे बढ़ के वीर भद्र को डांट दिया। अजी शंकर जी के गणों ने वहां पर भारी युद्ध मचाया रे। अभिमान करनिया अंत समय बजता रे। अभिमान करनिया अंत समय हो बजता रे। अभिमान करनिया अंत समय। भगवान परशुराम युवा मंडल की तरफ से 100 रुपये और दिए जाते हैं, बार बार धन्यवाद। वीरभद्र ने जो शंकर भगवान का गण था लेकर त्रिशूल और दक्ष का शर तार दिया, और जो शर तारा जड़े सती हवन कुंड में कूदी थी, काट को शर उड़ हवन कुंड में भगा दिया। धड़ तड़फता रहता है। सारी सभा में हाहाकार माच गया रहा। या के बनी नारद जी सभा में उठते हैं, निबला रहे जब तो इस दक्ष महाराज के साथ सारे बाबे एक सुर मिलाओ दे, अगियो कुछ ना है यो नहीं, शमशाना में पड़ा रहे बभूत रमाओ। आज परीक्षा है, सारे ऋषि मुनि सन्यासी बैठे हो, असली भेद पाता, असली विद्वान गुणवान मान्या जा जो दक्ष जी को दोबारा जिंदा करे। सभी स्तुति करते हैं। नारद जी ने स्तुति करी, शंकर भगवान को शांत किया। सवाल भरी सभा हम होता के तो सारे विद्वान पाते थे, और नारद जी ने कहा भाई विद्वान वो मान्या जा जो दक्ष जी को दोबारा जिंदा करे। वो उसके पाछे लुकतांड और वो उसके पाछे क्या कहानी बनी। नंदी एक ला था, दरगू जी ने बजा दिया था, और जब सारे गण आए वीरभद्र ने तो शर तारा दक्ष का, और नंबर आना था दरगू जी का भी। नारद जी ने आज्ञा पढ़ के शंकर भगवान से विनती करके मुश्किल से दक्ष जी को उसको दरगू जी को बचाया था, और फिर सवाल कराया था के कहानी बनी। शंकर जी को शांत करके, और शंकर जी को शांत करके दरगू जी की
रक्षा है। नारद बोले सब ऋषियों से याद किसके शिक्षा है। दक्ष ने फिर जीवित कर दो ये आखिरी परीक्षा है। जीवित कर दो ये आखिरी परीक्षा है। अरे कन खड़के में आके झूठी बात ना बनावे कोई। जंतर मंतर जड़ी बूटी आन के दिखावे कोई। नारद जी की बात सुन के कान ना हिलावे कोई। नारद जी की बात सुन के कान ना हिलावे कोई। तेरे शंकर जी ने शंकर जी ने खुश हो काने अपना है नाद बजाया रे। अभिमान करनिया अंत समय अभिमान करनिया अंत समय अभिमान करनिया भगवान परशुराम युवा मंडल की तरफ से 100 रुपये शोर मान सम्मान किया जाता है। बार बार धन्यवाद। सारे ऋषि मुनि किसी ने नहीं वहां नहीं भरी। आज भाई मेरे विद्या याद हर मैं जवा दूंगा। अरे तुम अपने आप को बड़ा मानते हो। शंकर भगवान से नारद जी जानते थे कि शंकर भगवान को सरजीवन विद्या याद। हाथ जोड़ के खड़े हो गया, हे महाराज ये इस यज्ञ के यजमान है और ये अधर्म है। सारी ज्योतिष फैल हो जाएगी। बड़ा सोच के ब्राह्मणों ने ऋषि मुनियों ने मुहूर्त रखा था। अरे उस मुहूर्त में यजमान मरे, इससे बड़ा धर्म नहीं है। आपसे प्रार्थना, आप सब कुछ जानते हो, इस दक्ष जी को जिंदा करो। निवले भाई न्यू जिंदा तो हो को ना, क्योंकि सती वन में कूद की शरीर नष्ट हो चुका। सती भी ईसा नहीं हो तो मैं सती ने जिंदा कर लूं। निवले महाराज इसका दड़त पड़ा से निवला शर्ता वनकुंड में जा लिया। ऐसा सर्जन आज भी साइंस वहां नहीं पहुंची। जो शंकर भगवान उस टाइम जाना था, इतना बड़ा सर्जन कोई नहीं। बकरे का शीश काटा, धड़ दक्षकार शीश बकरे का उड़ल आया। भजन और बिगा जा रहे। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, अहंकार में शीश उतारा बकरे का, तब शीश लगाया। इस तरह का कोई एक भजन आता है। वहां बकरे का शर और धड़ रहा दक्ष का जिंदा कराया गया। जब जिंदा करा सारे ऋषि मुनि हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं और शंकर भगवान को सर्वोच्च पद पर बैठाया जाता है। सारे जय जयकार होती। ये कहानी बनी क्या लिखा। जीवन पुड़िया लेके न खुदी, जीवन पुड़िया लेके न खुदी। शंकर जी तैयार हुए, दक्ष जी को जिंदा कर दिया। सारे जय जयकार हुए। देवों के महादेव शंकर ऋषियों में विचार हुए। सब शंकर जी को बजने लागे, मन के तो संगीत उपजे। कन खड़के में खुशी मनी, राजा और रंग बजे। श्री लक्ष्मी चंद का प्रेम में भर के, गाड़वाड़ और शंख बजे। लक्ष्मी चंद का प्रेम में भर के, गाड़वाड़ और शंख बजे। गुरु मान सिंह पे, शिक्षा में छंदी